Hello dear student, how are you? You are welcome in PNSL Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kuswaha, your physics educator. So we are here for class 9 and today our topic is the equation of motion and the chapter is going on first chapter motion. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन. मोशन के कितने इक्वेशन होते हैं और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है हमारा मोशन. ठीक है ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्लास है हमारी क्लास 9th. सब्जेक्ट है हमारा प्यारा सा फिजिक्स. ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है. उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे इनका डेरिवेशन होता है. तो आपके सिलेबस में जो डेरिवेशन दिया है वो दिया है ग्राफिकल मेथड से. ठीक है ना, तो हम पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन जानेंगे, फिर हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड द्वारा डेरिवेशन करेंगे. क्लियर है? तो चलिए, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो न्यूटन ने दिया था. वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन. ठीक है ना, सर आइजैक न्यूटन द्वारा ये दिया गया था. देर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? V इक्वल टू u प्लस at. ओके, वेयर v equal to final velocity. Okay, u is equal to initial velocity. A equal to acceleration. Okay, and t is equal to time. Okay, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सेलरेशन है, एंड t क्या है? टाइम है. ठीक है ना, तो ये था न्यूटन द्वारा दिया गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, तो देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने क्या दिया था? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है ना, वेयर S इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट. ओके, U फिर वही इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, और A क्या है? एक्सेलरेशन. ओके, एंड T क्या है? टाइम. तो ये था न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां S इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, A इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड T इज नोन फॉर द टाइम. न्यूटन ऑल्सो गिवन अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. वो क्या है? देख लेते उसको भी. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, देखो जगह कम है, इसी में काम चलाना पड़ेगा भाई. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है ना, वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. ओके, a इक्वल एक्सेलरेशन, एंड s इक्वल डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो here are the 3 equation of motion which were given by the Sir Isaac Newton. First equation of motion v is equal to ut plus u plus at.
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al। तो ये तीनों इक्वेशन है जो आपको पढ़ने हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, और इनका डेरिवेशन पढ़ना है बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। हो गया, हो गया, चलो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। बस ये है कि आपको याद होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। सर हमको तो नहीं पता एरिया क्या होता है ना। अरे इतने भी बोधू तो नहीं हो तुमको एरिया नहीं पता। चलो देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ equation of motion by graph method। ओके, तो ग्राफ मेथड से हम देखेंगे कैसे डेरिवेट किया जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डेरिवेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेट करने के लिए हमें जो ग्राफ चाहिए वो चाहिए वीटी ग्राफ, ठीक है ना। और आप लोग को अच्छी तरह बताया गया है कि वीटी ग्राफ क्या होता है, हमने पढ़ाया भी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, क्लियर है। देखो ये ग्राफ्स के हेल्प से हम क्या ड्राइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसमें करना क्या है, इसमें बस इतना करना है कि हमको इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेना है। हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है। तो ये इसका ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, ओरिजिन, ठीक है ना। ये टाइम सेकेंड में टी, ठीक है, यहां तक मान लिया मैंने टी, क्या है, टाइम टी है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि यहां पर u है, यानी देखो एक कोई बॉडी है या फिर एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन में है, और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जब चलते समय किसी पॉइंट पर हमने उसका क्या लिया है, इनिशियल वेलोसिटी लिया है जो कि u से रिप्रेजेंट है, और हमने v को फाइनल वेलोसिटी ले लिया यहां पे, क्लियर है। ये u यहां पर होता तो u की वैल्यू क्या होता जी, जीरो, लेकिन हमको u की वैल्यू क्या नहीं करनी है, जीरो नहीं करनी है। यानी u क्या कर रहा है, इंक्रीज, वेलोसिटी u से इंक्रीज करके v हो जा रही है, कितने समय में, t समय में। आप देखो t के लिए हम ऐसे देखेंगे, पहले इसको दिखा लें। तो यूनिफॉर्म का हमने देखा था ऐसे स्लोप जाता है, क्या जाता है, स्लोप। वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म में क्या मिलता है, स्लोप मिलता है ऐसा। अब हम क्या करेंगे, v को ऐसे, ठीक है, और कितने टाइम में v क्या हुआ उसको क्या करेंगे, ऐसे टच कराएंगे, ठीक है। तो टाइम t में v वेलोसिटी हो जाता है। ध्यान से देखो कहना क्या चाहता हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी u से इंक्रीज करके v हो जा रही है। तो मैं लिख दे रहा हूं वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज v टू u, सॉरी u टू v, यानी u से क्या हो जा रहा है, v वेलोसिटी हो जा रही है इंक्रीज होके, क्लियर है। देखो पहले वेलोसिटी क्या थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो जा रही है। कितने टाइम में, तो इन टाइम
टी, टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में क्या हो जा रही है, u से वेलोसिटी v हो जा रही है, ठीक है। तो u क्या होगा ऐसे, ठीक है, इसको कोई नाम दे दो, इस पॉइंट को a नाम दे दिया, इस पॉइंट को b नाम दे दिया, इस पॉइंट को c, o और टाइम d इसको दे दिया। तो अब देखो जो स्लोप है यही रिप्रेजेंट करेगा एसिलेशन, ठीक है ना, एसिलेशन इक्वल टू स्लोप, एसिलेशन इक्वल टू स्लोप, स्लोप ए बी किसके बराबर होगा, बी सी अपान सी ए, होगा कि नहीं, ए बी स्लोप किसके बराबर होगा, बी सी अपान सी ए, दोनों के बराबर होगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो बी सी यू से वी करिए यानी फाइनल माइनस इनिशियल यानी वी माइनस यू अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, टी है, देखो ए सी इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, तो टी। और एसिलेशन ए बी स्लोप क्या होता है, ए होता है। तो अब देखो हमको क्या मिला, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी होगा इसी इक्वेशन से, तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी, आ गया ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ग्राफ से भी क्लियर है कि स्लोप ही क्या करता है, रिप्रेजेंट हमको, स्लोप हमको रिप्रेजेंट, देखो ये बाहर गया इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देंगे तो ठीक है ना, नहीं भी हटाएंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि v क्या है इसका, यहां पर बाउंड्री है ना, तो v को यहीं तक क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो v u से v वेलोसिटी और इन स्लोप यूनिफॉर्मली जा रही है, तो यूनिफॉर्मली में स्लोप मिलेगा, यही स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिलेशन को। तो एसिलेशन इक्वल टू वी सी अपॉन सी ए यानी स्लोप वी सी अपॉन सी ए। तो वी सी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू होगा, क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्योंकि v u से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है v, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो किसी चीज में इंक्रीज जब हम निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी v है, और ac की वैल्यू क्या है, t है, क्योंकि t टाइम यहां पर है, देखो t यहां से यहां तक की वैल्यू t है, तो ये ac क्या है, OD के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, t होगी, t। अब हम क्या करेंगे, a इंटू टी ऐसे हो जाएगा इक्वल टू v माइनस यू, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी ऐसे लिख सकते हैं ना, और क्या करेंगे, u को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो अब आगे करेंगे नेक्स्ट जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। तो चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ हमारा वही रहेगा, थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा, ग्राफ में नहीं बस कॉन्सेप्ट में। क्या आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, वही चीज यहां पर भी वही चीज होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, एसिलेशन क्या है, a है, ठीक है ना। टाइम भी वही चीज है, टाइम क्या रहेगा, t रहेगा, ठीक है। अब हमको एक चीज समझना है इसमें, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल यानी डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट is given by velocity time graph enclosed area,
इनक्लोज एरिया। ठीक है ना। याद करिए जब हमने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था तो उसमें कोई चीज जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसमें जो एरिया इंक्लोज होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उस एरिया से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल द्वारा बाई बॉडी द्वारा हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी किसी बॉडी द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, वो डिस्टेंस हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आता है, जितना इंक्लोज एरिया होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये भी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है ना। इसमें एरिया कितना आ रहा है, तो ये देखो यहां से ये टोटल एरिया आ रहा है। देख तो ध्यान से देखो, यही टोटल एरिया है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम जीरो से ओरिजिन से। तो ये क्या बना रहा है, ये एक ट्रेपेजियम बना रहा है। देखो ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, यही है ना। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ओ है। तो ये ट्रेपेजियम बना रहा है। ठीक है ना, क्या बना रहा है, ट्रेपेजियम बना रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे में डिस्टेंस ट्रेवल, ये इतना नोट हो गया। चले आगे देखो, देखो अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ठीक है ना, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस यस, यहां ले लेते हैं डिस्टेंस यस, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है ना, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या क्या आ रहा है, देखो एक तो हमारा ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है। इसको अगर हम ऐसे क्या कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ये जो एरिया है देखो, फर्स्ट नंबर ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल है, दूसरा नंबर ट्रायंगल है। यानी दोनों के एरिया को सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, मिल जाएगा ना। तो देखो यस इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ए, इसको कोई नाम दे दो, सी है यहाँ पे, तो सी ले लेते हैं, सी। देखो यहाँ फिगर में सी है तो सी ले लेंगे। एरिया ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है, ए सी डी, सॉरी ये डी है, ए सी डी ओ। ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्राइपेजियम अगर हम लेंगे तो ये होगा ए बी डी ओ। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, डायरेक्ट एल इंटू बी लिख लो, ये इंटू बी होता है ना। देखो 1/2 इसको ऐसे ही रहने दो। बेस क्या है हमारा, देखो बेस इसमें क्या है, ए सी बेस है ना, तो ए सी बेस हो जाएगा, ए सी। हाइट कितना है, बी सी, बी इंटू सी, प्लस लेंथ हमारा क्या है, देखो ट्राइंगल रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, ए सी या ओ डी, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कौन सा है, डी सी या फिर ए ओ, कुछ भी ले सकते हैं। तो लेंथ लेते हैं हम ए ओ, ठीक है ना, ए ओ मल्टीप्लाई, सॉरी लेंथ हमारा ए ओ नहीं है, ए सी है, ए सी मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारा कितना है, ए ओ। क्लियर है इतनी बात। देखो और अच्छे से समझते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ए बी डी ओ, एक ट्राइपेजियम है ए बी डी ओ, उसमें दो एरिया है। देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा रेक्टेंगल बन रहा
तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मस्त पूछने लगा हेरॉन्स क्यों नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ ब्रेथ होता है, ठीक है ना। तो बेस क्या 1/2, देखो बेस AC है, तो AC किसके कंपेरेबल, ठीक है ना, यही है AC, देखो AC। और हाइट क्या है BC। और रेक्टेंगल ट्राइंगल की बात करें तो लेंथ क्या है AC, देखो लेंथ AC है। और ब्रेथ क्या है AO। क्लियर है इतनी बात। चलो अब क्या करेंगे, अब हम AC BC AO AD AO की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो 1/2 ये तो वही रहेगा। AC की वैल्यू क्या है, देखो AC पैरेलल है OD के, और OD की वैल्यू क्या है T है। देखो यहां से यहां तक की जो वैल्यू दी है वो क्या दिया है, T दिया है। तो ये हो जाएगा इंटू T, फिर इंटू BC की वैल्यू, देखो BC U से V जा रहा है, यानी V माइनस U, ठीक है। प्लस AC की वैल्यू क्या है, देखो AC फिर से T है, और AO की वैल्यू क्या है U है। AO 0 से U हो रहा है ना, तो U होगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, ओके। तो आपने देखा ये जो वैल्यू हमने पुट किया है 1/2 TV माइनस U प्लस UT, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यस इक्वल टू हमको मिलेगा हाफ T V माइनस U प्लस UT, लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या मिला था, A इक्वल टू V माइनस U, V माइनस U अपॉन T होता है, ठीक है। तो V माइनस U इक्वल टू AT होगा कि नहीं होगा, देखो A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T होता है, ठीक है। तो V माइनस U इक्वल टू AT होता है कि नहीं होता है। अब क्या करेंगे, देखो V माइनस U की जगह हम AT क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो क्लियर है। अब देखो, अब जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V माइनस U इक्वल टू AT, वी गेट क्या मिलेगा, देखो S इक्वल टू हमको मिल जाएगा, S इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/2, ठीक है। T तो ऐसे ही रहेगा, और V माइनस U इक्वल टू क्या लिख देंगे, AT होगा प्लस UT होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये इक्वेशन मिलेगा हाफ, क्या मिल जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, देखो T से T मल्टीप्लाई का T स्क्वायर प्लस UT होगा, और इसी को लिखा जाता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए ध्यान से, बस हमने क्या किया, ये दो एक ट्राइपीजियम है, चूंकि जब हम डिस्टेंस निकालना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कितना इंक्लोज एरिया उसको लेके चलते हैं। तो ये एक ट्राइपीजियम का मेड कर रहा है, एक फॉर्म कर रहा है, और इस ट्राइपीजियम में दो ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्राइंगल है दूसरा रेक्टेंगल है। उन दोनों के एरिया को हम सम कर देंगे, और उससे हम क्या करेंगे, इस चीज को फॉर्मुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको नोट करिए, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, हो गया। तो चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, उसका डेरिवेशन कैसे हम करेंगे। देखो उसमें क्या है, सब कुछ यही रहेगा,
वहां पर भी हम ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, लेकिन अब हम फॉर्मुलेट करेंगे ट्रेपीजियम फॉर्मूला पे, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन फिर से डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल यस बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। यहां पर ट्रेपीजियम कौन सा है, वही चीज है, देखो ट्रेपीजियम कौन कौन सा है, क्या है ट्रेपीजियम, ए बी डी ओ, यही ट्रेपीजियम हमारा, ए बी डी ओ, क्लियर है। अब ये बताओ कितने कितने लोग को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद नहीं है तो बुक खोलिए मैथ का, वहां जाइए और वहां देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them यानी टू पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस। अब देखो हमारा जो ट्रेपीजियम है यहां पे, उसको ध्यान से देखना और ग्राफ को भी ध्यान से देखना। यही हमारा ट्रेपीजियम हम जो बना रहे हैं, ए, ठीक है ना, बी डी ओ, ये हमारा ट्रेपीजियम है। अब देखो इसके पैरेलल साइड ये और ये एक दूसरे से पैरेलल है ना, है कि नहीं है, ठीक है। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है वो यहां से यहां कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर है। और ये जो वैल्यू है वो टी है, देखो ओ से डी तक की वैल्यू क्या है, टी है, क्या है, टी है ना, टी। यानी ये जो डिस्टेंस है वो मिल गया हमको इनटू टी, मिल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो जो पैरेलल साइड का सम है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देख रहे हैं 0 ओ टू ए की वैल्यू यू है और ये डीसी के क्या है, पैरेलल। देखो ये और ये एक दूसरे से पैरेलल है, यानी जो वैल्यू ओ ए की होगी वही वैल्यू डीसी की होगी ना। तो ओ ए की वैल्यू यू है और देखो ये क्या है, दोनों का सम है, ये और ये आपस में सम होंगे कि नहीं होंगे। तो सी बी और सी बी की वैल्यू क्या है, वी, यू से वी हो रहा है ना। तो ये टोटल वैल्यू जो मिलेगी हमको मिलेगी वी प्लस यू, क्या मिलेगी, सॉरी यू प्लस वी, यू प्लस वी, टोटल वैल्यू हमको क्या मिलेगी, u प्लस वी। तो ये जो टोटल वैल्यू होगा u प्लस वी के बराबर होगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड क्या होगा, u प्लस वी के बराबर हो दोनों का सम, ठीक है ना, पैरेलल साइड के सम, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमको मिल जाएगा फॉर्मूले से हाफ, ठीक है ना। अभी ये हटा देते हैं, नहीं इसको हटाते नहीं, तुम लोग नोट करो, ठीक है ना। देखो बराबर हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस टी, सॉरी u प्लस वी, और डिस्टेंस उनके बीच क्या है, t। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, जल्दी नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलो हमको बहुत झुकना पड़ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसमें फेरबदल करेंगे, मतलब अब यस इक्वल टू हमको इक्वेशन मिला है हाफ, ठीक है ना, यही था ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यस। तो हाफ u प्लस वी, ठीक है, इंटू टी, ये हमको मिला हुआ है, ठीक है ना। अब हम इसको हटाते हैं,
ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, एक इक्वेशन मिला था a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी मिला था, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो नाउ क्या करेंगे, नाउ putting the value of t in equation we get, अब इक्वेशन में t की वैल्यू रख दीजिए, क्या मिल जाएगा देख लीजिए, यस इक्वल टू आपको मिल जाएगा हाफ, या सीधे सीधे इसको लिख लीजिए u प्लस वी बाई टू मल्टीप्लाई v माइनस यू बाई ए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो s इक्वल टू वी प्लस यू और v माइनस यू अपॉन 2a लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगी, अब इस 2a को इधर क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, तो 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक इक्वेशन होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, उस इक्वेशन से क्या हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द रिक्वायर्ड न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। तो आज हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ मेथड। किसके वजह से हमने इसको डेरिवेट किया, ग्राफिकल मेथड से। तो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड इट। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।